पहले तो दिल वफा से भी आगे निकल गया। पहले तो दिल वफा से भी आगे निकल गया। फिर दिल उस इंतहा से भी आगे निकल गया। आवाज दे कि उसको बुलाऊं मैं किस तरह। आवाज दे कि उसको बुलाऊं मैं किस तरह। वो तो हदे सदा से भी आगे निकल गया। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब खैर आफियत से होंगे, मज़े में होंगे और अपने अपने घरों पे खुश खुरम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला आप सबको यूं ही हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन। व्यूअर्स, अभी जो मैंने दो अशार आपके सामने रखे, उसकी जो लास्ट की जो दो लाइंस है ना, उसमें जो इमोशंस छुपे हुए हैं, उसके अंदर जो जज्बात हैं, जो फीलिंग्स हैं, ये कल फातिमा भाभी की थी। एज इट इज़ यही लाइंस थी कि आवाज़ दे के उसको बुलाऊं मैं किस तरह, वो तो हदे सदा से भी आगे निकल गया। तो कल जब आपने उनकी वीडियो देखी थी फातिमा भाभी की, तो उन्होंने एक बात कही थी लास्ट में कि पता नहीं क्यों जब दिलबर जा रहा था तो मेरे दिल में अजीब सी फीलिंग्स थी। ठीक है, मेरे दिल रो रहा था, अंदर से तड़प रहा था कि मैं इसको बुलाऊं और इससे गले लग के बहुत ज़्यादा रोऊं। आपको याद होगा वीडियो के लास्ट मोमेंट्स पे जब आखिरी के 2-3 मिनट्स रह गए थे, तो ये फातिमा भाभी की वर्डिंग थी कि देखें, जब दिल पर घर से निकल के तैयार होके जा रहा था, पता नहीं क्यों मेरा दिल घबरा रहा था और मेरा दिल कर रहा था कि इसको आवाज़ लगाऊं और इससे जाके मैं गले लगूं और चीखूं और अपने जो दिल का गम है, जो अपने दिल का जो बोझ है, वो हल्का करूं। तो ये जो लाइंस थी, ये दोनों बिल्कुल उससे सेम टू सेम थी और दो दफ़ा मैंने ये वीडियो पूरी कंप्लीट देखी है, आपको मैं बताता चलूँ। और मेरे साथ, आपको पता है कि ज़िंदगी का हसीन पार्टनर होता है मेरी वाइफ, वो मेरे साथ बैठी हुई थी और हम आपस में भी ये चीज़ें डिस्कस कर रहे थे बैठे हुए। एक शख्स जो कि एक अरसा मतलब साथ रहने के बावजूद 10 साल 12 साल 15 साल जो भी है, और बीच राह में किसी को छोड़ के जाता है और पलट के देखता भी नहीं है कि मेरे साथ मेरे बच्चे मुंसलिक हैं मेरी ज़िंदगियों में, उनके फ्यूचर्स हैं, उनकी आगे की खुशियां हैं, उनके छोटे छोटे ख्वाब हैं। बस कुछ अपने दिल को हल्का करने के लिए मैं बैठा हुआ था, अपनी वाइफ के साथ ही डिस्कस कर रहा था। व्यूअर्स, आज की वीडियो का टॉपिक काफ़ी सारे लोग समझ चुके होंगे कि जो मेरी थंबनेल पे पिक्चर लगी हुई थी उससे अंदाज़ा आपको हो चुका होगा कि काफ़ी सारे लोगों की जो थिंकिंग है और काफ़ी सारे जो लोगों के एक अपने ख्यालात हैं, क्योंकि ये एक दुनिया का दस्तूर भी है, एक मुहावरा भी है कि अक्सर जो है इंसान को अपने रिश्ते ही ज़ख्म देते हैं, अपने रिश्ते ही चोट पहुंचाते हैं, अपने रिश्ते ही दुख देते हैं, तकलीफ़ें देते हैं। उनमें से ये दो बंदे भी सामने आ चुके हैं, एक डीडी की वालदा रुबीना और दूसरा नदीम। अब इसमें बहुत सारे शकूक व शुबात हैं, बहुत सारी बातें उठ रही हैं। अभी वीडियो आई है कुछ देर पहले ही उनकी बेटी नैना की, वो अजीब ही स्टेटमेंट दे रही हैं कि मामू नदीम थे, मेरी वालदा नहीं थी और मुझे अभी कंफर्म भी नहीं है, मेरी वालदा सही बता भी नहीं रही हैं और अम्मी कह रही हैं मैं नहीं थी वहाँ पे। मतलब अजीब व गरीब स्टेटमेंट। अच्छा, फिर उसकी वालदा का भी वीडियो आया 1 घंटा पहले, वो भी बस आप इस तरह ना करें, इल्ज़ामात ना लगाएं। मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि सच को जितना भी आप छुपा लें, वो एक न एक दिन बाहर आ ही जाता है। ये मामला सारे बाहर खुलने ही है, इस सारी चीज़ों पे बात करेंगे। साथ ही मैं उन तमाम बहनों का बहुत दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करूँगा जिन्होंने कल फातिमा बहन को, हमारी भाभी को, मैसेजेस में, कमेंट सेक्शन में उनको बहुत सपोर्ट किया, बहुत ज़्यादा उनको मैसेजेस किए। मैं उनके कमेंट्स रीड कर रहा था और उनको इनकरेज किया, उनको हौसला दिया और इस वक्त आप सबकी उनको ज़रूरत थी और मैं आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करूँगा इस बात पे। उसमें से जो चंद कमेंट्स हैं वो आपके मैं नज़र करता हूँ, फिर उसके बाद डिटेल वीडियो पे बात करते हैं। काफ़ी सारे लोग उनको ये बोल रहे थे कि फ़ातिमा तुम बहुत स्ट्रॉन्ग हो, परेशान नहीं हो। फ़ातिमा तुम आज की मजबूत औरत हो, तुम मुकाबला करो इन सब चीज़ों का। फ़ातिमा तुम डिवोर्स ले लो। फ़ातिमा तुम अली का भी ख्याल रखो, हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे वाईटी पे। ये वहाँ पे जो बहनें थी हमारी जो कमेंट्स कर रही थी, मैं उनकी आपको चीज़ें बता रहा हूँ। फ़ातिमा तुम फेस रिवील कर दो, आप रोए मत, आपको देखकर हमें तकलीफ़ होती है और कल रात से हम भी बहुत रोए हैं। ये सारे कमेंट्स मैं आपको पहले बता रहा हूँ, ठीक है। और एक बहन कहती है स्टे स्ट्रॉन्ग फॉर योर चिल्ड्रन, डोंट क्राई, कर्मा विल बी बैक ऑन योर हस्बैंड। ठीक,
कमेंट्स के बाद जो चीज़ें थी वो मैंने आपसे स्टार्टिंग में शेयर किया कि डीडी के बहन नैना का बयान, उसकी वालदा का मौक़िफ़ भी आ चुका। अब सुनने में ये आ रहा है कि कल से लेके जो उनके वालिद साहब हैं फ़ातिमा बहन के, सऊदी अरब में, वो बहुत ज़्यादा परेशान है। उसने फ़ोन्स कॉल्स किए हैं। कुछ लोगों का ये कहना है कि वो उनको वहाँ सऊदीया बुला रहे हैं, वो इस कंडीशन पे बुला रहे हैं कि बच्चे सारे आप छोड़ कर आएँ वहीं पे अपने, ठीक है। कुछ लोगों का ये कहना है कि वो ये कह रहे हैं कि आप अपने भाइयों के घर पे पंजाब चले जाएँ, उनके वालिद ने उनको इंस्ट्रक्शन दी हैं। ये सारी चीज़ें आज आपसे डिस्कस करनी है, स्टार्ट से लेके, जैसे मैंने आपको बताया कि उसकी बेटी का मौक़िफ़, उसकी वालदा का, डीडी का, उसका मौक़िफ़, भाभी का जो सारा ये बयान था, और उसके साथ साथ उनके वालिद का भी स्टेटमेंट आ चुका है, हाजी अकबर साहब का। तो ये सारी चीज़ें हैं, इन सब पे आज खुल के बात करेंगे। आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले जो आज हमें फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, उन सब से बहुत ही अदब से, प्यार से रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना इज़हार ख़याल ज़रूर कर दीजिएगा। व्यूअर्स, वीडियो के स्टार्ट में सबसे पहले जो मैं बात करूँगा वो बात करूँगा डीडी की वालदा रुबीना और उसके भाई नदीम के ऊपर। लोगों का कहना है और जो बातें सामने आ रही हैं फ़िलहाल, जो खुल के सारी आ रही हैं पिक्चर्स की सूरत में, या आहिस्ता-आहिस्ता बातें सारी खुलेंगी कि ये दोनों उस निकाह में, शादी में मौजूद थे। और काफ़ी टाइम पहले अगर आप थोड़ा-सा पीछे चले जाएँ तो ये उनके घर पे भी गई थीं, दिलबर इनको लेके गए थे, उनसे मिलवाया भी था, और इन्होंने कहीं न कहीं इसी बहन को, फ़ातिमा को, बोला भी था कि मैं अपने बेटे की शादी करवा के रहूँगी। वो सारी चीज़ें मतलब ये आहिस्ता-आहिस्ता खुलती रहती थी बीच-बीच में। तो साइकोलॉजिकली एक प्रेशर शुरू से लेके इस बहन के ऊपर था, फ़ातिमा के ऊपर, कि कभी न कभी ये बम फटना है और मेरे ऊपर सौतन का बोझ आना है। व्यूअर्स, यहाँ पे देखें, औरत हर चीज़ बर्दाश्त करती है, अपने हस्बैंड को कभी किसी के साथ शेयर करता हुआ बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये बात आप याद रखिएगा। वो दुनिया का हर सितम, हर गम, हर परेशानी, हर पहाड़ अपने ऊपर ले लेगी, मगर कितनी ही संगदिल क्यों ना हो, वो अपने कभी शोहर को किसी के साथ शेयर होना पसंद नहीं करेगी। ये जो दिलबर ने बीच में हालात पैदा कर दिए थे, जो कल बाबर ने बताए थे, जिसमें उसने टैबलेट्स खाई थी और बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगा था, तो उसकी वजूहात जो बताई जा रही हैं वो यही थी कि मुझे परमिशन दी जाए, मैं वहाँ पे निकाह करूँ। जो बातें अभी खुल के आ रही हैं, और उसी वजह से, उसी प्रेशर में और उससे मोहब्बत के एक जो तकाज़े थे दिलबर के साथ, उस बहन के, फ़ातिमा के, तो उन्होंने उसकी तकलीफ़ को देखते हुए, उसकी परेशानी को देखते हुए, कहीं न कहीं ये बात, काफ़ी सारे लोग कह रहे हैं कि उन्होंने उसकी खुशी के खातिर ये 2 अल्फ़ाज़ बोल दिए थे कि ठीक है, अगर इसका दिल है वहाँ पे तो ये कर ले निकाह, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। जो बातें आ रही हैं अभी तक खुल के, ठीक है। अब उसमें क्या सदाकत है, उन्होंने इस चीज़ की दिल से इजाज़त दी थी या उनकी तबीयत को देखते हुए उसका दिल बहलाने के लिए उनको ये बात कही थी, ये तो खुदा जाने, वो बहन जाने और वो बंदा जाने, ठीक। ये जो मामला अभी आपके सामने रख रहा हूँ, ये सारी आहिस्ता-आहिस्ता जो बातें निकल के आ रही हैं वही सामने आपके रख रहा हूँ मैं। उसके बाद कल से लेके ये सारी चीज़ें बाहर आ रही हैं कि देखें, कम अज़ कम वालदा तो उसको समझा सकती थी, क्योंकि वालदा से एक ताल्लुक़ बीच में ऐसा था इनका कि इन दोनों ने एक दूसरे के लिए ये तक स्टेटमेंट दे दिए थे, दिलबर ने भी दे दिया था कि मेरे लिए मेरी बहन और मेरी वालदा मर गई जीते जी। फिर ये सारी चीज़ें दोबारा, रिश्ते सारे कनेक्ट होते हैं, फिर ये दोबारा एक दूसरे पे फ़िदा होते हैं, सारी मोहब्बतें दोबारा आ जाती हैं। अब जब ये वालदा इसके साथ इतनी क्लोज़ थी, ये तो समझा सकती थी कि तुम्हारी छोटी बेटियाँ हैं, तुम्हारी बीवी तुमसे बेतहाशा प्यार करती है। जब अल्लाह ने तुम्हें एक शरई हकूक़ से नवाज़ा है और सब चीज़ें तुम्हारे पास हैं, और इस तरह के जो आजकल हालात चल रहे हैं, इसमें तुम मज़ीद ये चीज़ अफ़ोर्ड भी नहीं कर सकते, तो तुम इस तरह का क्यों इक़दाम कर रहे हो? अपने बच्चों पे, अपनी बीवी पे इतना बड़ा जुल्म क्यों कर रहे हो? और अब देखा जा रहा था कि सबसे ज़्यादा जो कराची के अंदर आपने देखा होगा, यही मामू उनका नदीम हर वक्त उनके साथ था। वो अपने आप को बहुत ज़्यादा समझदार और बहुत बड़ा, मतलब एक किस्म का समझता था कि मेरे अंदर वो सारी सलाहियतें हैं, जो मैं बात करता हूँ वो सब मानते हैं। तो यहाँ पे उसको समझाना चाहिए था दिलबर को कि देखो, ये हरकत नहीं करो बेटा, मैं भी बहू बेटियों वाला हूँ, मैं भी देखो, ज़िंदगी के सारे मामलात देखें, उतार चढ़ाव ज़िंदगी के देखें, तुम ये कदम बहुत गलत उठा रहे हो, ये तुम्हारी बेटियों के ऊपर, तुम्हारे आने वाले फ्यूचर के ऊपर बहुत सख्त इसके रिज़ल्ट निकलेंगे। तो समझा सकते थे। अब जब इन्होंने नहीं समझाया, इन्होंने भी इसको सपोर्ट किया और इसने ये कदम उठा लिया, तो बात सारी खुल के नहीं आ रही है कि ये थे खुशी में कि नहीं थे।
अब आते हैं इनकी बहन के ऊपर। आज सुबह जो इनके बहन की वीडियो आई वो ये फरमाती हैं कि मामू नदीम को तो हमने देखा भाई वीडियो में, वो वहाँ खड़े हुए थे, अम्मी नहीं थी। मैंने अम्मी से पूछा है, वो कह रही हैं कि मैं नहीं थी वहाँ पे, तो मेरी अम्मी नहीं थी। अब आगे अल्लाह जाने, ये आप उसकी वीडियो में अल्फाज देखें, आगे मुझे नहीं पता, आगे अल्लाह जाने क्या मामला हैं। मतलब कहीं ना कहीं कोई मामला हैं, ऐसा नहीं है। देखें, जब कोई आपको अपनी बहू बेटी कोई भी हो आपको रिश्ता देता है, वो एटलीस्ट ये दो रिश्तों की डिमांड करता है कि यार आपके वालिदैन में से कोई एक बंदा हो जो हमारे साथ इस रिश्ते में बैठे, जो बड़ा हो, आपका आपकी तरफ से बात करने वाला हो। जब ये सारी चीज़ें, जब काजी बैठता है, निकाह कहाँ बैठते हैं, तो बंदा देखता है, ये जाके अकेला थोड़ी बैठेगा वहाँ पे, दो चार बंदे इसकी तरफ से भी गए होंगे। अब जैसे कल मुझ पे एक ब्लेम लगा कि गवाह में आप मौजूद थे, काफ़ी सारी बहनें थी जो मतलब डायरेक्टली मुझ पे ये हिट करते रहते हैं, मुझे कोई उस चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता कि आप गवाह के तौर पे वहाँ मौजूद थे। भाई मैं कराची बैठा हुआ हूँ, वो कानपुर में है, मैं कहाँ से जाऊँगा? मैं उड़ के तो नहीं जा सकता, या मेरे पास कोई इतना वो तो नहीं है कि मैं 8-10 घंटे का सफ़र करके जाऊँगा। मेरा उससे रिश्ता क्या है? दूर का रिश्ता है ना एक। मैं कैसे उसकी हेल्प कर सकता हूँ इन मामलात में? क्या मेरी बेटियाँ नहीं हैं? क्या मुझे ये खुदा का खौफ नहीं है मेरे अंदर कि मैं किसी के साथ क्यों जुल्म करूँगा इस तरह? तो खैर बात किसी और तरफ फिर चली जाएगी। तो कहने का मकसद ये है कि किसी ने कुछ भी नहीं समझाया, और जो मैं आपको बात समझाना चाह रहा था कि वो पूछते हैं कि आपकी तरफ से कौन बैठेगा, कौन आपकी तरफ से रिलेटिव्स हैं जो आपकी इस खुशी में बैठ रहे हैं। तो उसमें जो आगे रिश्ता देने वाली पार्टी होती है, जिनकी लड़की होती है, वो अगर इतने सख्त और तंगी वाले हालात में भी अपनी बेटी को रुखसत करते हैं, तो वो कम से कम एक से दो रिश्तों की डिमांड करते हैं, जैसे वालिद या वालदा, वो लाजमी आपके इन रिश्तों में होने चाहिए। तो बज़ाहिर यही बताया जा रहा है कि ये दोनों वहाँ मौजूद थे, कैमरे की आंख से छुपना चाह रहे थे, मगर कहीं ना कहीं उनके वो भाई दिख गए, कहीं ना कहीं उनके मामू दिख गए नदीम, बाकी इनकी वालदा वहाँ पे नहीं आई हैं। ये बात काफ़ी सारे ज़रायों से पता लगी है कि ये दोनों थे वहाँ पे। बहरहाल जैसे मैं आपको अभी कह रहा हूँ कि वक्त आने पे सारी चीज़ें खुलनी हैं, एक एक चीज़ बाहर आनी है। उसके बाद जो आज हमारी काबिल एहतराम बहनों के कमेंट्स थे फातिमा बहन की वीडियो के अंदर, बहुत ज़बरदस्त कमेंट्स थे, उनको इनकरेज करने वाले कमेंट्स थे। मगर एक दो कमेंट्स के मैं ख़िलाफ़ हूँ, माज़रत के साथ। मैं अपना ओपिनियन देने का हक़ रखता हूँ, आप चाहें तो उसको गलत तसव्वुर कर लें। उसमें से एक दो चीज़ों की जो डिमांड कर रही थी हमारी बहनें, वो ये थी। एक बहन ने बोला कि आप अपना फेस रिवील कर दें। यार देखें, एक वैसे ही परेशानी के आलम में है, वैसे ही सताई हुई है, उसको आप मज़ीद दुनिया के सामने जो है ना एक्सपोज करवाना चाह रहे हो, उसका फेस रिवील करवाना चाह रहे हो। जब एक वो बापर्दा है खातून, आप उसके साथ इस तरह का क्यों उसको फोर्स कर रहे हो कि आप अपना फेस रिवील कर दो? तो जब उसके शोहर ने उसके साथ जुल्म किया, वो अपने साथ इस तरह का जुल्म क्यों करे? जब शुरू से लेके वो एक बापर्दा बहन है हमारी, तो आप उसको इस तरह क्यों फोर्स कर रहे हैं? तो प्लीज़, मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगी जो आपने उनको बोला कि आप भी डीडी को जवाब देने के लिए, उसको गुस्सा दिखाने के लिए अपना फेस रिवील कर दो। तो ये कोई अक्लमंदी की बात नहीं है मेरी नज़र में। दूसरा, मैं इस चीज़ के ख़िलाफ़ हूँ कि एक ने बोला कि आप डिवोर्स ले लो। देखें, औरत चाहे तो डिवोर्स का हक़ है उसके पास, वो ले सकती है, वो खुला की अपील जो है कोर्ट में, अदालत में जाके कर सकती है। मगर इस वक्त वो हालात नहीं है, इस वक्त वो कंडीशंस नहीं हैं कि वो इस तरह का जज्बाती फ़ैसला करे या हम उसको उकसाएं। अभी मामला ताज़ा ताज़ा हैं, देखें इनको एक जगह पे जाके बैठने दें, इनके कुछ बड़े हैं, उनकी आपस में गुफ्तगू हो जाए, फिर ये मामला देखे जाएंगे। उसके बाद इनके ऊपर है, मेन चीज़ तो हमारी इस बहन के ऊपर है कि ये खुद क्या चाहती हैं। तो हम अगर ज़बरदस्ती अभी उसको फोर्स करेंगे, उसके माइंड को डिवर्ट करेंगे, तो मेरी नज़र में ये ज़्यादती है। थोड़ा सा इस चीज़ को प्लीज़ अवॉइड करें, उसको डिवोर्स वगैरह की आप फोर्स ना करें उसको। बाकी ओवरऑल बहुत ज़बरदस्त कमेंट्स थे कि तुम परेशान नहीं हो, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम अली को भी पढ़ाओ, हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे, तुम एक आज की मजबूत खातून हो, तुम रो मत, तुम हिम्मत पकड़ो। ये बहुत ज़्यादा आपकी जो है ना एक काबिल तारीफ़ अल्फाज हैं, जो कि इस टाइम पे आप कहते हैं ना तिनके को सहारा देने वाली बात, आपकी वो चीज़ें हैं। और इसमें मैं आप सबको सलाम पेश करता हूँ कि इस तरह से अपना टाइम निकाल के उनको इंकरेज कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला आपको इसका अजर अज़ीम देगा। देखिए, मैं एक मिसाल देता हूँ। फ़ातिमा वैसे ही बरकतों वाला नाम है, ठीक है। फ़ातिमा हमारे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी थी, ठीक है। शेर खुदा हज़रत अली करमल्लाहु वजहहू की ज़ौजा थी। और मैं आपको सबसे अच्छी बात बताऊं, फ़ातिमा औरतों के जन्नत की सरदार होंगी, ठीक। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ, फ़ातिमा जो एक लफ्ज़ है, जो एक नाम है, बहुत बरकतों वाला है,
और अल्लाह ताला इसमें इनको मज़ीद जो है आसानियाँ पैदा फरमाएगा। तो ये बहन का जो नाम है ना, ये नाम ही काफ़ी है। तो इसके नाम की निस्बत इनके लिए ज़िंदगी में आसानियाँ होंगी। हमारी दुआएं हैं इनके साथ, परेशान ना हों। बीइंग अ भाई हम उनके साथ खड़े हुए हैं, जब भी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी किसी भी प्लेटफॉर्म पे। और जैसे बाबर है, मैं भी उनका भाई हूँ, कभी भी उनको हम भाइयों की ज़रूरत पड़ेगी, शहबाज है, दूसरे लोग हैं, हम हाजिर हैं, हम उनके साथ हैं। तो बस अल्लाह से यही दुआ करेंगे कि उस बहन को अल्लाह ताला हौसला दे और इस मामलात से थोड़ा सा आगे निकलें और थोड़ा अपने आप को मजबूत करें। बाकी देखें, ज़िंदगी का दस्तूर है, इसमें ये ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें उतार चढ़ाव ये आते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, इंसान की ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, आज है कल नहीं है। बस ये कुछ अहम चीज़ें थी जो आपके साथ शेयर करनी थी। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जाते जाते नए देखने वालों से फिर रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना इजहार ख्याल ज़रूर कर दीजिएगा। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। ज़िंदगी बखैर, नई वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह।